साथियों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th का मैथ्स एक्सरसाइज 2.1 वो जो है केवल ग्राफ पे ही डिपेंड है। तो ग्राफ वाला मैंने बता दिया कि एक्स एक्सिस को जहाँ जहाँ पे टच करे या एक्स एक्सिस ये होता है हमारे पास। जैसे एक्सरसाइज 2.1 एक ही क्वेश्चन है, उसको आप लोग होमवर्क में कर लेना। ठीक है बच्चों, हमारे पास क्या होते हैं, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस। ठीक है, तो वहाँ पे ग्राफ में हमें जो है ग्राफ बना के दिया हुआ है और हमें दिखाना है और आंसर देना है कि इसके कितने जीरोज हैं। ठीक है, तो जीरोज कैसे निकालते हैं वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेकिन ग्राफ में जैसे यहाँ पे अब देखो, एक्स एक्सिस को कितने जगह पर ये क्या करता है, टच करता है या कट करता है। कट भी करता है या टच भी करता है, तो जहाँ जहाँ पे जितने जगह पे, तो वहाँ पे एक्स इक्वल टू उसकी जितने जगह पे टच करता है बच्चों, वो जो है क्या हो जाएंगे हमारे नंबर ऑफ जीरोज। ठीक है, तो ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। तो एक्सरसाइज 2.1 बस इतना सा है, ये आप लोग कर लेना। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 पॉलिनोमियल्स। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। मतलब बच्चों हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड करने हैं जीरोज। ठीक है, हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें उसके जीरोज जो फाइंड करने हैं एंड उनके बीच में रिलेशन बताना है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है बच्चों, ये मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। आप लोग जिन ने वहाँ से वीडियो नहीं देखा हो वो इंट्रोडक्शन में जाके प्लेलिस्ट में जाके जो है वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो जब उन वीडियो को देखेंगे आप लोगों तो आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इसके हमारे पास 5 या 6 पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जीरोज कैसे निकालते हैं। पार्ट फर्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ये हमें गिवन है पॉलिनोमियल्स। बट अगर जीरोज निकालते हैं बच्चों तो इसको इक्वल कर लेते हैं जीरो के। ठीक है, जीरो के इक्वल कर देते हैं, तो उससे क्या करते हैं हम जीरोज निकालते हैं। देखो बच्चों, जीरोज कैसे निकालते हैं, रूट्स भी कहते हैं उनको। तो जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a1 एंड जो हमारा कांस्टेंट टर्म्स होता है -8। ठीक है, तो -8 कितना हो गया बच्चों, 8 हो गया। ठीक है, तो माइनस प्लस इस चीज़ को अभी मत देखो आप, इसको मैं बताता हूँ आपको और इजी मेथड बताऊँगा आप लोगों को, सबसे हट के बताऊँगा। ठीक है, देखो 8 के हमें ऐसे फैक्टर्स करने हैं कि जो क्या करना है बच्चों, माइनस या प्लस करने पे कितना आना चाहिए, 2। तो माइनस करने पे कहाँ पे आना चाहिए, प्लस करने पे कहाँ पे आना चाहिए। अगर हमारा जो कांस्टेंट टर्म्स है ये अगर माइनस है, तो जो हम फैक्टर करेंगे बच्चों वो जो है माइनस करने से 2 आना चाहिए। कितना, 2। यहाँ प्लस माइनस मत देखिए आप पहले। ठीक है, कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए माइनस करने से। तो माइनस करेंगे बच्चों, 3 से 2 को करेंगे, 1 को करेंगे, फिर 2 आएगा, फिर 4 से 2 को करेंगे, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स हो गए हमारे पास 2, 4 और 2। ठीक है, ताकि इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा वो कितना आएगा बच्चों, 4 में से अगर हम 2 माइनस कर देते हैं तो कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 4 और 2। ठीक, और दूसरी बात, अगर यहाँ पे अगर माइनस है, अगर आप लोगों को ऐसे समझ में आता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो हमेशा माइनस कब होता है बच्चों, जब बड़ी संख्या हमारा माइनस है। जैसे हमने इसके 2 फैक्टर्स किए। ठीक है, तो बड़ी संख्या अगर माइनस है, छोटी संख्या प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। तो जो मैंने मेथड बताया कि बच्चों अगर यहाँ पे माइनस है तो ये इसको घटा के या नहीं माइनस करके 2 आना चाहिए। ठीक है, तो 4 में से हम अगर 2 को माइनस करते हैं कितना होता है, 2 होता है। लेकिन यहाँ पे फिर माइनस के साइन का हमें ध्यान रखना होगा बच्चों। तो देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस है तो माइनस कर देते हैं। अगर डायरेक्ट लिखना है बच्चों तो डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं कि -4x + 2x। ठीक है,
लेकिन चलो आप लोगों को मैं विस्तार से बताता हूँ, बिल्कुल डिटेल से। माइनस है तो माइनस लगा देंगे। टू के क्या करना हमने, 8 के फैक्टर करने, तो 2 कैसे होगा, ठीक है। तो 4 - 2, तो यहाँ पर 4 - 2 और इसको कर देते हैं ब्रैकेट। उसके बाद जो उसका हमारा वेरिएबल्स है उसको लिख देंगे x - 8 = 0, ठीक है। अब देखो बच्चों, माइनस है, माइनस से हम ब्रैकेट को अगर ओपन करते हैं तो अंदर के जितने साइन है सारे क्या हो जाते हैं, चेन हो जाते हैं, और x से हम मल्टीप्लाई भी साथ में कर देते हैं, यानी इम्प्लाइज डेट x² माइनस से अगर ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर के जितने साइन है सारे क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल, यानी उसके साइन चेंज हो जाते हैं बच्चों। माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा 4x, और माइनस है, माइनस हो जाता प्लस 2x - 8 = 0, ठीक है। अब यहाँ से देखो बच्चों क्या करते हैं हम, 4 टर्म्स होंगे इसमें, टर्म्स मैंने बताया था A1 टर्म्स 2 3 4 टर्म्स में क्या करते हैं, पहले 2 टर्म्स के पेयर बनाते हैं, फिर अगले नेक्स्ट 2 टर्म्स के पेयर बना देते हैं, ठीक है। अब इन दोनों में से हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स में से कॉमन लेते हैं बच्चों। हमारे पास कॉमन क्या आएगा, जो दोनों टर्म्स में हो, तो x है, ठीक है, और यहाँ पे x बचेगा, माइनस यहाँ से x अगर बाहर आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 प्लस 2 कॉमन आएगा बच्चों, क्योंकि 2 इधर भी है इसमें भी है, ठीक है। तो इधर कितना रह जाएगा x और -2 कॉमन आ गया, तो 2 से यानी क्या करते हैं हम इसमें डिवाइड कर देते हैं, 2 4 = 8 = 0, ठीक है। कॉमन लेने के बाद अगर हमारे पास ब्रैकेट में सेम संख्या हो तभी हमारा आंसर क्या होता है, सही होता है, नंबर 1। सेकंड, इसकी क्या विशेषता है, देखो पहले 4 टर्म्स है, उसके हमने कॉमन लेके क्या कर दिया, 2 टर्म्स हो गए, 1 टर्म्स 2 टर्म्स। अब इन 2 टर्म्स में कॉमन लेते हैं जो सेम हो दोनों साइड, तो x - 4 इधर भी है, x - 4 यहाँ भी है, यानी कि बच्चों x - 4 को हम क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। और जो बचेगा उसको इसमें दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे बच्चों। तो यहाँ से x - 4 अगर बाहर आ गया तो इधर क्या बचा, x प्लस इधर से अगर x - 4 को हम कॉमन ले लिए तो अंदर क्या बचा बच्चों, हमारे पास 2, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या हो गया, इसके 2 फैक्टर्स हो गए। अब हम क्या करेंगे बच्चों, पहले इसको 0 के इक्वल करेंगे, फिर इसको 0 के इक्वल करेंगे, यानी x - 4 = 0, ठीक है। सेकेंड क्या करते हैं, x + 2 = 0। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x = हो जाएगा, जो हमारे 4 है 4 को हम उधर शिफ्ट कर देंगे तो उधर क्या हो जाएगा, प्लस का 4, इधर x है 2 इधर प्लस है बच्चों, दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो उधर हो जाएगा -2। तो हमारे पास जीरोज क्या हो गया बच्चों, जीरोज हो गया हमारे पास 4 और -2, ठीक है। अब बच्चों हमें नेक्स्ट क्या करना है, इसमें वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, मतलब हमारा जो जीरोज और कोफिशिएंट का जो रिलेशन होता है, तो क्या क्या होता है, एक होता है सम ऑफ प्रोडक्ट, दूसरा होता है सम ऑफ जीरोज, नेक्स्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो हमें वेरीफाई करनी है, तो वेरीफाई करेंगे बच्चों। देखो ये हो गया हमारे पास पॉलिनोमियल्स क्या है, x² - 2x - 8 = 0, ठीक है। इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद, किससे कंपेयर करेंगे बच्चों, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। यहाँ से करेंगे बच्चों हम a b और c की वैल्यू फाइंड, यानी a = कितना है, x² का कोफिशिएंट 1 है, b = कितने बच्चों, x का कोफिशिएंट यानी -2, एंड c कितना है -8, इसको -8 कर देंगे। और देखो बच्चों जो हमारे जीरोज होते हैं इनको हम करते हैं
अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट, ठीक है। यानी अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 4 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा बच्चों -2, ठीक है। हमें वेरीफाई करना है, तो देखो वेरीफाई कैसे करते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है? सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a इम्प्लाइज इट अल्फ़ा बीटा और b और a की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो अल्फ़ा है हमारे पास बच्चों 4 प्लस बीटा है -2 इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है? -2 और अपॉन a कितना बच्चों हमारे पास 1 है, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। माइनस प्लस को अगर कोष्टक का मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई, ठीक है। तो माइनस प्लस को अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस प्लस का होता है माइनस, ये हो जाएगा 4 - 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस के माइनस माइनस का होता है प्लस और प्लस का हो जाएगा 2 डिवाइड 1 से अगर किसी भी संख्या में अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोई डिफरेंट नहीं होता है बच्चों, ठीक है। तो इम्प्लाइज डेट 4 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो 2 इज इक्वल टू 2, यानी ये हो गया बच्चों वेरीफाइड, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है बच्चों अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फ़ा कितना है 4, बीटा -2, ठीक है। अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई होता है, इज इक्वल टू c है बच्चों हमारे पास -8 एंड अपॉन a 1 से अगर किसी भी संख्या में अगर हम डिवाइड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है बच्चों, कोई डिफरेंट नहीं होता है, एज इट इज रहता है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 × 2 = 8 इज इक्वल टू -8, ठीक है। यानी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है? राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। एक पार्ट और बता देता हूँ मैं, बाकी आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। और जो आपसे नहीं होगा बच्चों वो आप कमेंट में बताना, वो वाला पार्ट का नाम मैं आपको उसको फिर सॉल्व करके वीडियोज़ बना दूंगा, ठीक है बच्चों। तो सेकंड पार्ट देखिए, स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या दिया है बच्चों, क्या गिवन है हमारे पास? 4s² - 4s + s, ठीक है। ये पॉलिनोमियल्स है, इसके जीरोज निकालने हैं, जीरोज फाइंड करने हैं, तो इसको इक्वल कर देंगे 0 के, ठीक है। उसके बाद क्या कहा बच्चों मैंने, जो s यानी x² का कोफिशिएंट 4 और 1 इनका कर देते हैं मल्टीप्लाई। कितना होता है 4 के करते हैं बच्चों 2 फैक्टर ऐसे हो कि जो प्लस और माइनस करने से, यानी यहाँ पे प्लस करने से 4 होने से, क्योंकि ये लास्ट क्या है प्लस से, माइनस होता तो माइनस करने से होता है, ठीक है। तो प्लस करने से क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, यानी 2 और 2 कितना होता है बच्चों 4 होता है, ठीक है। तो इसके फैक्टर कर देंगे 4s² - 4 का किया हमने 2 + 2, ठीक है, और s + 1 = 0। ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस से खोलेंगे तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं, यानी 4s² - 2s - 2s + 1 = 0। 2 टर्म्स का पेयर बनाते हैं, इधर भी 2 टर्म्स की जोड़ी बना देते हैं, ठीक है बच्चों। कॉमन लिया तो 2 कॉमन आएगा, s भी कॉमन आएगा, ठीक है। s बच्चा है -2s से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स -1 आएगा बच्चों, और यहाँ पे 2s माइनस कॉमन आ गया तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है, = 0। आया समझ में? नहीं आए तो पूछो बच्चों, कमेंट करके पूछो, ठीक है। इसके बाद देखो सेम हो गया, ये भी सेम हो गया, ये 2s है बच्चों, ठीक है। तो कॉमन क्या आ जाएगा यहाँ पे 2s - 1, ये हो जाएगा कॉमन, और जो बचता है उसको लिखते हैं अगले ब्रैकेट में, ठीक है। तो इस वाली टर्म्स में क्या बचा हमारे पास 2s, क्योंकि ये बाहर आ चुका है, माइनस
ये बाहर आ गया बच्चों, तो इधर क्या बचा है माइनस का 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसके जो जीरोज होंगे बच्चों, एक बार हम इसको माइनस को 0 करेंगे, दूसरी बार इसको 0 कर लेते हैं, यानी दोनों सेम है। तो जो हमारे वैल्यूज होंगे 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज एट s इक्वल टू माइनस उधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 1 और 2 इधर मल्टीप्लाई में है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो 1/2। दूसरा भी सेम है बच्चों, तो इसका बीच क्या हो जाएगा 1/2, यानी जो हमारे जीरोज हैं, यानी अल्फा कितना हुआ बच्चों 1/2, बीटा भी हुआ 1/2। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे बच्चों, वेरीफाई करेंगे। पहले तो ए बी और सी की वैल्यू लिखेंगे, कंपेयरिंग किससे करेंगे, जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से। क्या क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो बच्चों ए मीन्स 4, बी मीन्स माइनस का 4, साइन सेट लेते हैं। ठीक है, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म्स 1, अल्फा 1/2, बीटा 1/2। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से क्या करेंगे, हम वेरीफाई करेंगे, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना होता है बच्चों, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए इम्प्लाइज डेट। इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा बीटा कितना बच्चों 1/2 प्लस 1/2 इम्प्लाइज डेट माइनस बी कितना है माइनस का 4 और अपॉन ए कितना है, ए है बच्चों हमारे पास 4। ठीक है, तो माइनस और माइनस का साइन हमारे पास पहले से होता है इसमें। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 से 4 कैंसिल 1 टाइम होता है, और 1/2 कितना होता है 1 इक्वल टू 1। तो ये हो गया बच्चों वेरीफाइड। ठीक है, इसी प्रकार क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी अल्फा बीटा कितना होता है सी अपॉन ए। तो बच्चों इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं, अल्फा 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, सी कितना है 1 और ए कितना है बच्चों 4। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 जा 4 इक्वल टू 1/4। तो देखो बच्चों लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल हो गया, यानी ये भी वेरीफाइड ओके हो गया। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट और सेकंड तो मैं कर चुका हूँ। जहाँ पे अगर समझ में नहीं आता है तो आप लोग कमेंट में पूछिए। इस क्वेश्चंस के 4 पार्ट और हैं बच्चों, वो आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सारे अगर मैं कर दूंगा तो आप लोग देखेंगे और उसके बाद भूल जाएंगे। इसलिए करत करत अभ्यास तेज जड़मती हो सुजात, रस्सी आवत जात तेज सिलपल पलत दिशा। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, आपको अभ्यास करना है। जो 4 पार्ट्स हैं वो आपको स्वयं होमवर्क करना है। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होता है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना बच्चों, और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। वीडियो कैसे समझा रहा हूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, यस या नो कमेंट में ज़रूर बता देना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।